Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sir Rehan and you are watching my YouTube channel, The Experts Academy Official. Today my topic is change of voice with an activity. आज का मेरा टॉपिक जो है वो है चेंज ऑफ वॉइस. इसमें हम एक एक्टिविटी के थ्रू जो है ये पैसिव वॉइस को हल करने का जो है वो तरीक़ाकार बताएंगे ताकि आप लोगों को आसानी से ये बात समझ में आ जाए कि किस तरह से जो है वो चेंज ऑफ वॉइस जब होता है. तो चलिए शुरू करते हैं. आओ मेरे नाल. हमें जी वाइट बोर्ड पे ये एक सेंटेंस है, वी रोट 10 स्टोरीज. ये बात आपने जहन में रखनी है कि कोई भी सेंटेंस जो है इधर दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट या उसकी जितनी भी टेंसेस की अक़साम है उसमें जब भी कोई एक जुमला लिखते हैं उसमें तीन चीज़ें जो है बुनियादी होती हैं. एक उसमें सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब है और एक ऑब्जेक्ट होता है. हम देखेंगे कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट भी आ जाए, वर्ब और ऑब्जेक्ट. ये देखिए जी, ये हमारी ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम ये दिखा रहे हैं आपको कि जो है तीन चीज़ें बुनियादी होती हैं. सब्जेक्ट है, देन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है. इसको अगर हम इंग्लिश में देखें तो इस फार्मूले को आपने याद रखना है, SVO यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. ये बात क्लियर है. तो उससे आगे चलते हैं कि ये एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस है. एक्टिव है इसलिए कि ये एक सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है. इसका मतलब है अगर स्टार्ट में सब्जेक्ट है तो वो सेंटेंस एक्टिव होता है. अगर वही सेंटेंस जो है ऑब्जेक्ट से शुरू कर दिया जाए तो वो सेंटेंस जो है वो पैसिव बन जाता है. तो इसके लिए हमें कुछ रूल्स जो है वो याद होने चाहिए. वो रूल्स क्या हैं? वो रूल्स यहाँ पे ये इस पोस्टर में, इस चार्ट पेपर पे जो है वो लिख दिए गए हैं. आपने इसको गौर से जो है समझना है. रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस ये क्या है कि सबसे पहला रूल जो है वो ये है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिखते हैं. सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह जो है वो लिखते हैं जी. रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस क्या है? नंबर 1 है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं. फिर मैं बता रहा हूं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं. रूल नंबर 2 ये है कि हेल्पिंग वर्ब, जिसे मैंने कहा एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, इमदादी फेल इसे उर्दू में कहा जाता है, टेंस के मुताबिक जो है लिखना है. अगर प्रेजेंट है तो उसके मुताबिक हम जो है वो यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब. अगर पास्ट है तो उसके मुताबिक, अगर फ्यूचर है तो उसके मुताबिक. तीसरा रूल ये है कि थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में एक सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाते हुए थर्ड फॉर्म जो है वो लाजम लगाते हैं. थर्ड फॉर्म के बगैर कोई भी सेंटेंस पैसिव नहीं बन सकता. तो थर्ड फॉर्म जो है लगाना ज़रूरी है. इसी तरह से जो रूल नंबर 5 है वो ये है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिखना है मगर उसकी तीसरी हालत में. अब ये तीसरी हालत क्या है? यानी कि उसका जो है अगर प्रोनाउंस को अगर हम आपको दिखाएं कि प्रोनाउंस के 3 केसेस जो हैं वो होते हैं. ये आप अगर एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट की मेरी वीडियो है उसको अगर आप देखें तो उसमें ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी कि प्रोनाउंस के जो केसेस हैं वो क्या हैं. 3 केसेस होते हैं. उसमें पहला जो है वो सब्जेक्टिव केस होता है, फिर पोजेसिव केस होता है, देन जो है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है. अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे तो यहाँ ये आई, माई, मी, ये इसका जो है वो सब्जेक्टिव जो है वो केस है. माय जो है ये पोजेसिव केस है. मी जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है. इसी तरह से उसके पीछे यू जो है ये सब्जेक्टिव केस है, योर पोजेसिव केस है और फिर से यू जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है. और अगर हम पीछे देखें तो शी, हर उसमें शी जो है वो सब्जेक्टिव केस और पोजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस है. उससे पीछे अगर देखें तो इट, इट्स और इट जो है ये भी इसी तरह से सब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस है. इसी तरह से हम यहाँ आ जाएं तो ये वी, आवर, अस को उसी तरतीब से जो है लगाया गया है कि सब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस. यहाँ पे ही, हिज, हिम है, देन जो है वो दे, देयर, देम है. तो ये केसेस जो हैं 3 केसेस होते हैं. यानी कि जब मैं ये कहता हूं कि उसको उसकी तीसरी हालत में लिखना है तो इट मीन्स कि उसको ऑब्जेक्टिव केस में जो है उसको लिखना होता है. अब हम इसको जो है वो एक मिसाल के ज़रिए जो है वो एक एग्जांपल के थ्रू जैसे सॉल्व करेंगे तो हमें बात समझ में आएगी. वी रोट
10 लेटर्स। अब अगर हम इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब देखें तो ये सेकंड फॉर्म है, राइट, रोट, रिटन। इसको जब हम हल करेंगे तो उसको देखें कि हमने पहला रूल जो है वो लिखा था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखना है। तो यहाँ पे ये हमारे पास सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है और वर्ब मौजूद हैं। इसका मतलब ये होगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। ये ऑब्जेक्ट है जी, और ये अब आ गया सब्जेक्ट की जगह पे। तो अब सब्जेक्ट जो है वहाँ चला गया और ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया। अब इस वाइट बोर्ड पे देखें तो 10 स्टोरीज, तो ये हम लिखेंगे 10 स्टोरीज। क्लियर, राइट, 10 स्टोरीज। दूसरा रूल जो है, फिर हम रूल के पे आ जाते हैं कि हेल्पिंग वर्ब टेंस के मुताबिक, चूंकि ये टेंस पास्ट है तो पास्ट टेंस में आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि सिर्फ 2 हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो सकते हैं और वो होंगे वाज और वर। अब 10 स्टोरी प्लूरल फॉर्म में मौजूद है तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर, 10 स्टोरीज वर, यानी कि दूसरा फॉर्म ऑफ वर्ब को हमने हेल्पिंग वर्ब को जो है यहाँ पे लिखा। तीसरा रूल हमने देखा कि वहाँ पे है थर्ड फॉर्म। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे राइट, रोट, चूंकि सेकंड फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटर्न। 10 स्टोरीज वर रिटर्न। रूल नंबर आगे 4 है जो है वो ये है कि इसमें बाय का इजाफा किया जाता है। बाय जो है वो उसमें हम ऐड करेंगे, यानी कि पहले मैंने ये बताया कि हमने क्या किया कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लेके आए और फिर हमने अमदादी फेल का, एक्सिलरी वर्ब का उसमें इजाफा किया, थर्ड फॉर्म लगाई, फॉर्म ऑफ वर्ब उसमें आ गई। यहाँ पे हम ये करेंगे कि फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद हम बाय का इजाफा जो है वो कर देंगे। बाय यहाँ इस टेंस में नहीं है, इस सेंटेंस में जो है नहीं लिखा हुआ, तो हम यहाँ खुद से लिखेंगे बाय, तो ये इसमें बाय का इजाफा हो गया। इसी तरह से अब जो है सब्जेक्ट, ये जो है ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा। सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट की जगह पे जब जाएगा तो ये तीसरी केस थर्ड फॉर्म में, यानी कि उसका जो ऑब्जेक्टिव केस है वो लिखेंगे। उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है, वी और एस को अगर हम देखें तो उसमें ये दिखाया गया है कि ये सब्जेक्टिव केस है, फिर पोजेसिव केस है और फिर जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस जो है वी का ऑब्जेक्टिव केस है अस, तो हम यहाँ लिखेंगे 10 स्टोरीज वर रिटन बाय अस। तो इस तरह से ये एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस जो है पैसिव में बदल गया। इससे हमें इन रूल्स को समझने में और याद करने में जो है आसानी हुई है। इसी तरह बाकी एग्जांपल्स जो है उसको हम उसी तरह से हल करेंगे। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। आ लेटर इज, अब यहाँ इज हमने इसलिए लगाया कि ये जो है वो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बता रही है कि फर्स्ट जो है वो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है। अ लेटर इज, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल, अ लेटर इज रिटन, फिर बाय और देम, दे, दियर, देम। दे जो है वो सब्जेक्टिव केस, दियर जो है वो उसका जो है वो बनेगा पोजेसिव केस और देम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस होगा। अ लेटर इज रिटन बाय देम। तीसरे एग्जांपल को देखते हैं। यू हैव प्लेड हॉकी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हॉकी हैज बीन प्लेड बाय यू। इसमें इस सेंटेंस पे अगर गौर करें तो हैज़, यहाँ पे जहाँ पर भी जिस सेंटेंस में भी हैज़, हैव, हैड का इस्तेमाल होगा उसके साथ आप बीन को जैसे हमने वहाँ पे बाय का इजाफा किया था, यहाँ हम ये करेंगे कि बीन, BEEN, बीन का इजाफा जो है हम कर देंगे। हॉकी हैज़ बीन प्लेड बाय यू। इस तरह से इन रूल्स के मुताबिक ये एक एक्टिव सेंटेंस जो है वो पैसिव में बदल गया। उम्मीद है कि आपने इन सेंटेंसेस को और इन रूल्स को अच्छी तरह से इस एक्टिविटी के थ्रू समझा। आपको प्रोनाउन जो है वो अच्छी तरह से याद होने चाहिए, आपको ये रूल्स अच्छी तरह से याद होने चाहिए, और ये चीज़ जो यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे चला गया, बाय का इजाफा किया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई, इस तरह से ये सेंटेंस जो है वो एक्टिव से पैसिव बन जाता है। तो इस उम्मीद के साथ कि आपने इसे अच्छी तरह से समझा और अब आप इस काबिल हो गए कि आप किसी भी जो है वो सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बना सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।